HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे युवा साथियों ने मेरी तरफ का राम राम। मैं तारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी का जिनसे प्रश्न अपने बार एग्जाम के अंदर पूछे जाए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कोई सा एग्जाम देने लग रहे हो, जैसे हरियाणा पुलिस का देने लग रहे हो, HSSC के जितने पेपर वो हैं, SSC का, रेलवे का, कोई सा भी स्टेट लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम है जो कि अपना सेंटर का स्टेट का कोई सा भी पेपर देने लग रहे हो, इस टॉपिक का आपके 1 या 2 प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमें 51 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है बार पेपर के अंदर देखने मिला है। तो ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सभी दोस्तों। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों टाइम ना खराब करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। प्रश्न का मतलब क्या है भी हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर पाई जाती है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो हड़प्पा सभ्यता के जो खंडर हैं वो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसका मतलब भी पूछने का यो है भी प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछ रखा है भी मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के तट पर पाया जाता है। भी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के तट पर अपनी बसी हुई थी, इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। जो हड़प्पा था वो अपना रावी नदी के तट पर था और जो अपना मोहनजोदड़ो था उसके खंडर हैं वो अपने सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं इसको नोट कर लेना, घनी बारी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है भी विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। भी जो ग्रेट बाथ है वो हड़प्पा सभ्यता में अपने को कहाँ पर मिला था, तो मोहनजोदड़ो के अंदर व्रत स्नानगार हमें को मिला था देखने को, तो ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी सिंधु घाटी का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था जो कि अपना भोगवान नदी के तट पर है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह था, ये अपने को याद रखना है। बी ऑप्शन है वो इसका और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न अभी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन से युग के समकालीन थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपनी कांस्य युग की थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत बार प्रश्न न्यू पूछा जाए है भी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सी चीज से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी अपने को याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो कांस्य सभ्यता थी वो कौन सी थी, वो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी, तो वो कांस्य युग की थी, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे भी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कैसे थे, जनजातीय थे, शहरी थे, ग्रामीण थे या खानाबदोश थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो अपने निवासी थे वो कौन से थे, तो वो अपने थे दोस्तों शहरी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो तो शेयर करियो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है अभी सातवां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो किस प्रकार के ईंटों से बनाए जाते थे, मतलब कि कच्ची ईंट, पक्की ईंट, पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे दोस्तों। इसको याद करने की एक ट्रिक है दोस्तों छोटी सी भी, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कैसे थे, तो वो भाई शहरी लोग थे। और शहरी लोगों के घर कैसे होते हैं, वो ईंटों से बने होते हैं, ये भी अपने को पता है। अभी गांव वाले हैं उनके कच्चे घर हुए हैं, पर जो शहर के लोग हैं वो हाई फाई घरों में रहते हैं, मतलब कि पक्की ईंटों के बने घरों में रहते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो भी जो सिंधु घाटी के घर बने होते थे वो कौन सी ईंटों से बने होते थे, तो वो पक्की ईंटों से बने होते थे। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आठवां क्वेश्चन है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों को माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई। भी
प्रमाण्य हैं, जो अपने को साक्ष्य मिले हैं, उनसे ये पता चलता है भी जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको माप तोल की इकाइयों के बारे में पता था। तो ये पूछा गया है भी सबसे पहले अपने को माप तोल की जो जानकारी है वो कौन से स्थान से मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जो लोथल नामक स्थान है वहां से हमें माप तोल की इकाइयों का पता चलता है भी सिंधु घाटी के लोग थे, उन्हें माप तोल की इकाइयों के बारे में भी पता था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी सिंधु घाटी के लोग थे वो किस में विश्वास करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ शक्ति के अंदर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी जो मांडा नगर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी है उसके तट पर स्थित अपना मांडा नगर, ये अपने को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी वर्तमान समय के अंदर जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना में स्थित है, ये अपने को याद रखना है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा है, राखलदास बनर्जी के द्वारा है वो मोहनजोदड़ो की खोज है वो की गई थी। और कब की गई थी, तो 1922 के अंदर की गई थी, अपने को याद रखना है कि वर्तमान के अंदर जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला है उसके अंदर स्थित है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, वो क्या करते थे, वो खेती करते थे, व्यापार करते थे, एक मजदूरी करते थे, एक लूटपाट करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी सिंधु घाटी के लोग हैं उनका प्रमुख व्यवसाय था वो अपना व्यापार था, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है इनकी खुदाई है वो सबसे पहले किसकी अगुवाई में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल की अगुवाई के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खुदाई है वो की गई थी, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अभी सिंधु घाटी जो है अपनी सभ्यता है उसके कितने नगर हैं, अभी इसको कितने महानगरों के अंदर बांटा गया है। तो 6 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है अपना मोहनजोदड़ो, सबसे पहले है मोहनजोदड़ो, ये अपने को याद रखना है। दूसरा है हड़प्पा, तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गणवारीवाल है, गणवारीवाल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चौथा है अपना धोलावीरा, और अगला है 5वां है राखीगढ़ी, और छठा कौन सा है, कालीबंगा, ये अपने को याद रखना है। ये जो 6 बड़े महानगर थे जिसके के अंदर अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है वो बंटी हुई थी, तो अपने को याद रखना है भी सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर थे, तो 6 नगर थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 15वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था। भी मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई का कार्य है वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1922 के अंदर जो मोहनजोदड़ो है इसकी खुदाई का कार्य है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा कराया गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के तट पर है भाई, तो वो सिंधु नदी के तट पर है, ये अपने को याद रखना है। और कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला है उसके अंदर है अपना मोहनजोदड़ो, ये भी अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी। भी सिंधु घाटी लोगों की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी दोस्तों, तो गेहूं और जौ है वो सिंधु घाटी लोगों की मुख्य फसल थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 17वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। किस स्थान पर हड़प्पा के समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद के अंदर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये अपने को याद रखना है। तो इसका 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैमाबाद के अंदर हड़प्पा सभ्यता के समय की एक रथ की प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगरीय नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता है वो अपने नगर निगम और नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो अपने को याद रखना है भी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी जो कालीबंगा है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी कालीबंगा कहाँ पर है। तो जो कालीबंगा है दोस्तों वो अपनी राजस्थान के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। और जो कालीबंगा है दोस्तों इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो जो कालीबंगा है दोस्तों इसकी खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा है, वो इसकी खोज कार्य है वो किया गया था। अपने को याद रखना है भी जो कालीबंगा है इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज है वो 1951 के अंदर की गई थी। और कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के अंदर है भाई, अपना हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा गया है भी सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के पात्रों के लिए कालीबंगा है वो अपनी प्रसिद्ध थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है भी यहाँ से अपने मिट्टी के जो बर्तन हैं वो प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोथल है अपना वो किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। जो लोथल है दोस्तों वो अपना बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो लोथल था अपना वो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था, तो बंदरगाह के लिए लोथल नामक स्थल है वो अपना प्रसिद्ध था। और आपसे ये पूछ रहे भी जो लोथल है वो कहाँ पर है, तो लोथल है दोस्तों वो गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर है अपना, बहुत बार नदी पूछी जाती है भी जो लोथल है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो भी अपना लोथल था, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। इनमें से ये पूछा गया है भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख एक खोजकर्ता कौन से थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 21 का है ऑप्शन नंबर बी। जो दयाराम साहनी है वो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दयाराम साहनी है उनके द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो 1921 के अंदर हड़प्पा नामक स्थल की खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा है वो की गई थी, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भाई जो अपना धोलावीरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो अपना जल संरक्षण की नीति के लिए प्रसिद्ध था, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्न में से किस नगर में पाया गया है। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृहद स्नानागार है वो अपना मोहनजोदड़ो से पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, सत्तुगई। एक मिनट में इसका पेन का थोड़ा सा सही कर लेता हूं दोस्तों। सत्तुगई सिंधु घाटी स्थल किस देश में है। तो जो सत्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है दोस्तों, तो वो अपना अफगानिस्तान के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है भी जो सत्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो अपना अफगानिस्तान के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। इस मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम क्या था, तो ये अपने को याद रखना है भी मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है भी कौन से स्थान से हमें एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है भी वहाँ पर जो जल प्रणाली थी वो अपनी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धोलावीरा है, वहाँ पर जो जल प्रणाली है वो अपनी बहुत ही उन्नत श्रेणी की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी धोलावीरा है वो जल प्रबंधन प्रणाली के लिए हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था जो कि प्रसिद्ध था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको नोट कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो घोड़े के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटड़ा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में इसको नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास
कब हुआ था, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपनी कब विकसित हुई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। अभी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विकास है वो कब हुआ था, तो इसका विकास है वो अपना 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि है वो कौन सी थी दोस्तों। तो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि है उसकी पहचान है वो नहीं की जा चुकी है, क्योंकि जो इसकी लिपि थी दोस्तों वो भावचित्रात्मक थी दोस्तों। क्योंकि इसकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, तो अभी तक उसको नहीं पढ़ा जा सका है। भी सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि का अभी तक पता है वो नहीं लगा है दोस्तों। यह जो लिपि थी दोस्तों ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ये जो लिपि थी दोस्तों ये दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार लिखी जाती थी, कौन सी दिशा से किस तरफ लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी दोस्तों, तो इसका अभी तक हमें पता नहीं चला है, ये अज्ञात है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, मोहनजोदड़ो है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले के अंदर है अपना मोहनजोदड़ो स्थित है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। वे हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो वो किसके उत्पादन में अग्रणी थे दोस्तों, कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसलिए मैं, अगर आप जितनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लाइक करोगे, मैं जल्द से जल्द आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा। इसी प्रकार की जानकारी है वो आपको देता रहूँगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। वे कौन से द्रव्य का उपयोग है वो हड़प्पा काल में मुद्रा जो मतलब कि सिक्के साक्के हैं उनको बनाने में प्रयोग करते थे। तो टेराकोटा का प्रयोग है वो किया जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से किसकी एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, मोहनजोदड़ो से किसकी एक कांस्य मूर्ति मिली है दोस्तों। तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है अपने को मोहनजोदड़ो से, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से किसकी एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनके बनाने के कारखाने हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, मनके बनाने के कारखाने हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं दोस्तों। तो वो अपने को कहाँ से मिले हैं, लोथल और चौंदड़ो से मिले हैं, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि मनके बनाने के कारखाने हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो लोथल और चौंदड़ो से मिले हैं, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कर लेना भी, मनके बनाने के कारखाने हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो अपने को लोथल और चौंदड़ो से मिले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा है जिसके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो लोथल है इसके दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। बाकी सिंधु घाटी के कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जिसके दरवाजे हैं वो अपने मुख्य सड़क पर खुलते थे। वो दरवाजे हैं वो एक सड़क के अलावा एक गली में खुलते थे, पिछवाई तरफ खुलते थे दरवाजे। लेकिन जो लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसके जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी से बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है दोस्तों। तो वो अपना बनावली से मिला है। और बनावली कहाँ पर है, बनावली अपनी हरियाणा के अंदर है दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में नोट कर लेना क्योंकि कई बार खोजकर्ता भी पूछे जाते हैं भी, लोथल की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो जो लोथल की खोज है दोस्तों वो रंगानाथ राव के द्वारा, रंगानाथ राव के द्वारा है वो इसकी खोज है वो की गई थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भी लोथल की खोज है वो रंगानाथ राव के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1954 के अंदर की गई थी दोस्तों। अपने को ये भी पता होना चाहिए भी लोथल की खोज है वो रंगानाथ राव के द्वारा 1954 के अंदर की गई थी। और लोथल है वो कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। और सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो भी अपना लोथल था दोस्तों। ये भी अपने को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न है अपना लोथल नामक स्थान निम्न में लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक स्थान पर जहाजी माल घाट था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? भी मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1922 के अंदर है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। किसके द्वारा? रखलदास बनर्जी के द्वारा। रखलदास बनर्जी के द्वारा है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो 1922 के अंदर की गई थी। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ये हड़प्पा का जो टीला है उसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा है वो हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी चार्ल्स मैसन के द्वारा है वो हड़प्पा के टीले का सबसे पहले है वो उल्लेख किया गया था। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांश किससे बनी हुई थी? भी हड़प्पा काल की जो मोहरे थी वो अधिकांश किससे बनी हुई थी? तो वो सेलखड़ी से बनी हुई थी दोस्तों। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं वो अधिकांश किसकी बनी हुई थी? तो वो सेलखड़ी की बनी हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? भी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कौन से पशु के अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं हुए? ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शेर के अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो राखीगढ़ी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के अंदर स्थित है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के अंदर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां हैं वो कालीबंगा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भी किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये अपने को याद रखना है। भी जो चावल का साक्ष्य है वो सबसे पहले हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? तो लोथल से मिला है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगाकर नोट कर लेना। ये भारतीय पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जो 3 भागों के अंदर विभाजित था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो धोलावीरा था वो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो धोलावीरा है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर कच्छ जिले के अंदर स्थित है अपना। गुजरात के कच्छ के अंदर स्थित है अपना धोलावीरा। ये भी अपने को याद रखना है। और धोलावीरा है वो कौन सी नदी के तट पर था? तो लूनी नदी के तट पर था अपना। लूनी नदी के तट पर स्थित था अपना धोलावीरा दोस्तों। और इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा है वो धोलावीरा की खोज है वो की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन है सिंधु
घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? भी सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से ताकत क्या थी दोस्तों? तो व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से ताकत थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 50वां क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। भी हाथी दांत का पैमाना है वो हड़प्पा सभ्यता में हमें कहाँ से मिला है दोस्तों? ये पूछा गया है। तो जो हाथी दांत का पैमाना है दोस्तों वो हमें कहाँ से मिला है? वो लोथल से मिला है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। भी सिंधु सभ्यता के मापक किस गुण भार के थे? जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो मापक थे वो किस अनुपात में थे दोस्तों? तो वो 16 गुणज भार के अनुपात में थे, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के जो मापक थे वो किस गुणज भार के थे? तो वो 16 गुणज भार के थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो है वो जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसके साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।